नमस्कार दोस्तों। तो आपको बताया जा रहा है वार्षिक परीक्षा 2024-25 गणित का पेपर। ओके, ध्यान दीजिए। गणित का पेपर कक्षा 9वीं के लिए है, राजस्थान बोर्ड परीक्षा जो आपके कक्षा 9वीं की है। ओके, ध्यान दीजिए। आपका समय रहने वाला है जो 3.25 घंटे का आपका समय रहने वाला है। ओके, 3.25 घंटे का आपका समय रहने वाला है। आपका पूर्णांक रहने वाला है, बिल्कुल 70 नंबर के पूर्णांक रहने वाले हैं। ये राज्य स्तर पर जो आपका पेपर होने वाला वो आप हमारे पास पूरा का पूरा रियल का रियल पेपर आ चुका है। ओके, ध्यान दीजिए सभी साथी। आपको ये पूरा पूरा पेपर सोल्यूशन साथ मिलने वाला है। इसी वीडियो में आपको पूरी चीज़ बताई जाएगी और सभी क्वेश्चन हल करे जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, आपको पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। तो पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पर आप पीडीएफ पा सकते हो। तो ध्यान दीजिए सभी साथी, आपको यहाँ पर कुछ निर्देशांक दिए गए होंगे, उसको आपको पढ़ना होगा। बिल्कुल ही रियली पेपर है। ओके, आपको 70 में 70 मार्क्स लाने हैं तो किस प्रकार ला पाओगे, तो वह आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पूरा पूरा 70 में 70 मार्क्स आ जाएंगे। तो चलते हैं तो क्वेश्चन को। और सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, निर्देशांक कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। ओके, ध्यान दीजिए सभी साथी, सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य है। प्रश्न के लिए आवंटित यानी कि जो प्रश्न के मुख्य अंकित आपके सामने ही दिए गए हैं। सभी क्वेश्चनों के आगे आपको सभी प्रश्न नंबर दिए गए हैं। ओके, और आपको मार्क्स भी दिए गए हैं। तो प्रश्न क्रम से 1 से 5 तक के वास्तविक प्रश्न है। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर आपको 1 से 5 तक के जो यानी कि अविच्छेद्य के तरीके से दिए जाएंगे, और 6 से 23 तक के प्रत्येक प्रश्न के आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। ओके, ध्यान दे लीजिए सभी साथी, आपको 23 तक के क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे। तो चलते हैं तो सभी क्वेश्चनों को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पर है, टाइम को हम ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी इस पेपर को सोल्यूशन देंगे। ओके, आपका ये पेपर जो आने वाला है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में, जो इसी प्रकार का आने वाला है। तो ध्यान दीजिए सभी साथी, नंबर 1 क्वेश्चन जो सही विकल्प आपको चुनना होगा। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन का जो आपका 6 क्वेश्चन है देखने को मिलेगा यहाँ पर। ओके, हर किसी के एक एक नंबर रहने वाले हैं। तो एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो क्या होगी? परिमेय या अपरिमेय या प्राकृतिक या पूर्णांक संख्या। तो ध्यान दीजिए क्या होने वाली है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये भी आपको बिल्कुल ही आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपने ये पूरी नॉलेज आपको आनी चाहिए कि किस प्रकार के रहने वाले हैं। ओके, परिमेय आपका संख्या जो आने वाला है वही इसका राइट आंसर आने वाला है। तो ध्यान दीजिए सभी साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस प्रकार का आने वाला है आपका दूसरा, कोष्टक 3 प्लस में √3 कोष्टक 3 माइनस √3 का मान है। तो देख लीजिए, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको हम इससे और इसको इससे। तो इसका मान जो आपका रहने वाला है, तो सॉल्व करते हैं। तो 3 गुणा में 3, 3 3 9 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ध्यान दीजिए सभी साथी, और यहाँ पर आपका 3 यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो इस प्रकार दिया गया है, प्लस में यह यहाँ पर हो जाएगा। देखिए √3 है ना, ध्यान दीजिए सभी साथी, √3 गुणा में 3, यहाँ पर 3 √3 ये हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर दिया जाएगा √3 और 3 यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 √3 से हो जाएगा 3 3 3 दूनी 6। ओके, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9। ओके, इसका राइट आंसर होने वाला है जो आपका सी ऑप्शन होने वाला है। तो 3 इसका उत्तर आ जाएगा, 3 3 9, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस प्रकार का यहाँ पर दिया गया है तीसरा, निम्नलिखित ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है, ये आपको उत्तर देना होगा कि निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है तो क्या नहीं है। तो देखिए, ये 5 ए दे रखा है, जो बी दे रखा y प्लस में 2 वट्टा में y। ओके, सी दे रखा 0 और डी दे रखा है रूट में 2x प्लस में 3। इसमें पूछा नहीं है और नहीं है, बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद है, बिल्कुल है। ये बहुपद है, बिल्कुल है। और बहुपद है 5, बिल्कुल है। तो जो भी आपको दिए गए बट्टा वाली संख्या होती है, ओके, ये भी बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है।
ओके, कभी भी बट्टा वाली संख्या बहुपद नहीं होती क्योंकि ये माइनस में ऊपर चल जाएगी, यानी कि y प्लस में 2 माइनस वाई, ये ऊपर आएगी तो माइनस में चल जाएगा y, तो इसलिए ये कभी बहुपद नहीं होती। तो ध्यान दे लीजिए। नेक्स्ट है जो आपका चौथा क्वेश्चन, जो इस प्रकार का बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 3x घात की आपको पावर दे रखी जो 4 प्लस में x माइनस एक्स 3 प्लस में 7 की घात है। तो इसमें घात जो आपको अधिकतम बताई जाएगी तो वह क्या घात होगी, तो वह घात होने वाले बहुपद की 4। ओके, 4 अधिकतम इसकी घात आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिया गया है किस प्रकार का ये दिया गया है पांचवा कि √5 का दशमलव प्रसार है। तो √5 का दशमलव प्रसार है या शांत अनावर्ती या अशांत अनावर्ती या अशांत अनावर्ती या शांत या बिल्कुल ध्यान दीजिए शांत है या अशांत, ये अशांत आवर्ती है जो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका छठा दिया गया है यहाँ पर देखिए, छठा समीकरण y बराबर 3x प्लस में 5 का यहाँ पर दिया गया है एक अपठित हल है या केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं। ध्यान दीजिए इसके अनेक हल है। ओके, इसके अनेक हल है, तो इसके अनेक हल हो सकते हैं इसके, तो आपको ये क्वेश्चन कर देना होगा। तो चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, वीडियो को लाइक करना आपको भूलना नहीं होगा। तो अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको ये एबीसीडी चल रहा था, तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार का, तो देखिए। तो ध्यान दीजिए आपका दूसरा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, आपको यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं जो कि यहाँ पर 6 रिक्त स्थान हैं जो आपको बताने होंगे। ओके, रिक्त स्थान को आप ही भरोगे लेकिन मैं नहीं भरूंगा। ओके, रिक्त स्थानों को आपको ही भरना होगा, लेकिन आपको इसमें कोई डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम पर इसको डाल सकते हो, तो हम उस डाउट को पूरा सोल्यूशन साथ सॉल्व करके आपको दे देंगे। लेकिन अब इसको पढ़ के दिखा देते हैं। यानी कि ब्लैक स्पेस संतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। इसमें आपको जो प्रयुक्त दंड आलेख होता है वह किस प्रकार होता है उसके बारे में यहाँ पर बताना होगा। दूसरा क्वेश्चन x बराबर a का आलेख ब्लैक स्पेस यानी कि खाली स्थान रिक्त स्थान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है, बिल्कुल इसके बारे में बताना होगा आपको। B3 क्वेश्चन जो यहाँ पर बताया गया है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर बराबर होती है, आपको यहाँ पर कर देना होगा। बराबर मैंने बता दिया है इसका उत्तर। तो चौथा क्वेश्चन जो एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, इसका भी उत्तर ये हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री अक्ष के बराबर हो तो वह कहलाता है, तो इसके बारे में आपको बताना होगा। सभी क्वेश्चन रिक्त स्थान तो आपको आना चाहिए। ओके, तो छठा क्वेश्चन जो इस प्रकार का कोण 90 कोण 60 डिग्री के पूरक कोण का संपूरक कोण खाली स्थान होता है, तो 60 डिग्री का जो पूरक कोण के होता है जो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो इनको रिक्त स्थानों को आप भर लेना होगा आपको ही। तो चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका तीसरा दिया गया है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर कुछ हमने क्वेश्चन दिए गए हैं इंग्लिश में ही, हमने इसमें प्रिंट करवाए दिए गए। ओके, तो वे भी इंग्लिश में कर सकते हैं क्योंकि ये जिला स्तर पर पूरा राज्य स्तर पर होने वाला है, बल्कि जिला स्तर पर नहीं, इसलिए आपको इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर देख लेना होगा, वे कर सकते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हम पढ़कर यहाँ पर बता रहे हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं। तो निम्नलिखित में से लिखित असत्य और सत्य क्वेश्चन को आपको बताना होगा। 6 क्वेश्चन दिए गए, इसमें से एफ से दे की तरह यहाँ अभी तक यहाँ पर क्वेश्चन चल रहे हैं, 3 क्वेश्चन चल चुके हैं। तो यहाँ पर सत्य या असत्य के बारे में बताना होगा जो कि आपको बिल्कुल बारीकी तरीके से आना चाहिए। नंबर 1 है जो आपका दिया है y बराबर में ओ एक्स अक्ष का समीकरण है, y बराबर में ओ एक्स अक्ष का समीकरण है। यहाँ पर आपको बताना होगा जो y का बराबर है जो x अक्ष का समीकरण है, बिल्कुल गलत। ये तो y जो बराबर 0 है तो वह तो y अक्ष का ही समीकरण होता है। ध्यान दीजिए ओ एक्स अक्ष का ही समीकरण है क्योंकि माइनस में आएगा ये आएगा तो y आपको यहाँ पर ये y है। ओके, ये y है, ये x अक्ष पर है, ये x अक्ष पर है, तो ये y अक्ष पर बराबर है 0, तो ये कहाँ पर आएगा x अक्ष पर आएगा क्योंकि 0 तो x पर होता है ना, तो इसलिए यह यहाँ पर राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो
त्रिभुज सर्वसम होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि दो संगत कोण ही बराबर होंगे तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन, जो किसी त्रिभुज के अधिकतम दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं। देखिए, त्रिभुज के अधिकतम दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं? गलत, नहीं हो सकते, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ओके, ध्यान दे लीजिए, 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिया गया है, चौथा क्वेश्चन, कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है। बिल्कुल, इसके बारे में आपको बताना होगा कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु ये आ गया आपका वृत्त है, ये केंद्र है। केंद्र पर किसी बिंदु पर रेखाखंड, आप जानते हो रेखाखंड क्या होती है, ये वृत्त के किसी बिंदु पर परिधि पर होता है। बिल्कुल, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है, बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होता है। बिल्कुल, इसके बारे में आपको बताना होगा कि बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना से अधिक उपयोगी होता है, बल्कि इसका गलत उत्तर हो जाएगा, असत्य है। ऋजु कोण की माप 180 होती है। बिल्कुल राइट, ऋजु कोण 180 का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर बताया जाएगा, इंग्लिश वीडियो वाले के वीडियो यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर मिलान करने हो, जो कि आप ही करोगे। आयत एक है, तो आयत क्या है? आयत एक चतुर्भुज है। देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन जो चौथा क्वेश्चन चल रहा है, ये भी आपका 6 नंबर का रहने वाला है और क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। वाई एक्स पर स्थित बिंदु, वाई एक्स पर स्थित बिंदु होता है, जो कि आपको यहाँ पर बताना होगा। वाई एक्स पर स्थित बिंदु है जो यहाँ पर, इसको देख लीजिए, आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। ठोस आकृति का उदाहरण है। ठोस आकृति का उदाहरण क्या हो सकता है? देखिए, बेलन, बिल्कुल बेलन भी है ठोस आकृति का चिन्ह। और ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको बताना होगा, यानी कि ये आपका ये हो जाएगा। इसको तल समीकरण 4x प्लस में 3y बराबर 12 का एक हल है। तो इसको आपको देख लेना होगा। सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल गए हैं। तो चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको कुछ इस प्रकार को देखने को मिलेगा, ये आपको मिलान कर लेना होगा, आप ही इसको मिलान को कर लोगे। देखिए पांचवा क्वेश्चन जो इस प्रकार का है, एक वाक्य में शब्द का उत्तर देखिए। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 हो चुका है, यानी कि पार्ट 1 है, और हम पार्ट 2 में इन सभी 5 से लेकर 23 तक के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिस कारण आपको वह हल वीडियो आपके पास प्रोवाइड हो जाए। दूसरा भाग में हम पूरे क्वेश्चन को हल से इस तरह आएंगे। 1 घंटे की वीडियो में रहने वाली है। यहाँ पर आपको 15 मिनट की वीडियो में 5 तक के क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर वीडियो किस वक्त आने वाली है, तो अगले दिन ही उस वीडियो को आपको देखना होगा। सिर्फ 1 घंटे बाद वह अपलोड हो जाएगी अगले दिन। तो देखिए, ध्यान दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, गुड मॉर्निंग।